So hey guys, I am Satish from ssclasses.in and in this video we are having a look at Archimedes principle in हिंदी। हिंदी में हम देखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है और ये बेसिक लॉ कौन सा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी से शुरू करना चाहूँगा। एक समय के राजा थे, राजा आर्किमिडीज के ही समय के थे। उनको सोने का एक मुकुट बनाना था। मुकुट उन्होंने जो भी जौहरी होता है उनसे बना लिया। जब वो मुकुट बना के लेके आए और उन्होंने देखा, उनको थोड़ा सा डाउट हुआ और देखने लगे कि ये कम्प्लीटली प्योर नहीं लग रहा है, इसमें कुछ तो मिलावट जरूर है, या फिर मिलावट मुझे है तो ये चेक करनी ज़रूरी है। चेक करने के लिए दरबारी को कहा गया, लेकिन किसी को वो नहीं समझ में आया। उनके ही राज्य में आर्किमिडीज थे। आर्किमिडीज के पास ये मामला दिया गया और सुलझाने के लिए बोला गया कि इस मुकुट में पहचानना है कि 100% इसमें सोना है, मतलब प्योर है, या फिर कुछ मिलावट भी है। अगर इसमें मिलावट है तो वो कौन से धातु की है, यानी कि कौन से मेटल की है, वो बता दिया जाए। आर्किमिडीज बहुत सोचने लगी, बहुत विचार किया इस पर, उनका नॉलेज अप्लाई किया, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा देखा नहीं था कि इसमें इम्प्योरिटीज़ भी चेक कैसे की जाती है। दूसरे ही दिन वो जब अपने बाथिंग टैंक में गए थे, एक मतलब टब जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जब वो टब के अंदर गए तो थोड़ा सा बहुत ही अचानक उनके मन में सोच आया कि यार मैं जब इसमें आया तो पानी मेरे ही वेट यानी कि मेरे ही मास जितना है वो उतना ऊपर चला गया। बाहर निकले और फिर से कुछ वस्तुएं उसमें डाले, तो जितना वस्तु डाला उन्होंने उतने ही, उस वस्तु के फोर्स से उतना ही पानी बाहर आ रहा था। तो उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया बार बार, तो उनको इस एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ समझ में आ गया और वो जोर से चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका ऐसे बोलने लगे। यूरेका का मीनिंग क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज में? वो होता है कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मतलब मेरा सोल्यूशन मिल गया, राइट। जैसे ही वो राजा के पास गए और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है सब कुछ और इसमें मिलावट है, वो सोने का जो मुकुट है वो उसमें मिलावट ही मिल गया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी, जब हम पानी के अंदर एक पत्थर डाले हैं यहाँ पर, तो उसके ही अमाउंट का पानी नीचे आया है, क्योंकि उस पत्थर ने उसकी जगह ले ली है, राइट। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ये कैसे स्टेट करते हैं, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। एनी ऑब्जेक्ट टोटली और पार्सली इमर्स्ड इन फ्लूइड और लिक्विड, एनी लिक्विड is beyond by a force equal to the weight of the fluid displaced by the object। किसी भी बर्तन के अंदर अगर हम पार्शली मतलब आधा, राइट, या फिर टोटल कोई भी लिक्विड या फिर फ्लूइड से अगर हम फिलअप करते हैं, तो उसमें एक कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डालेंगे तो उतना ही उसका जो जितना फोर्स है या फिर वेट हम बोल सकते हैं, वेट इज बिकॉज वेट इज़ द वन ऑफ द फोर्स। उसके वेट जितना ही पानी क्या होता है, बियॉन्स हो जाता है। बियॉन्स क्या है, एक बियॉन्स एक कंसेप्ट है, वो भी हम बताएंगे आपको। बियॉन्स इज द फोर्स दैट कॉजेस ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होती है, उस फ्लूइड के ऊपर एक तो फ्लोट करती है या फिर अंदर जाती है, राइट। ये बियॉन्स हो जाती है, राइट। इसका मतलब बियॉन्स ऊपर आना, बियॉन्स अप बाय अ फोर्स। मतलब लिक्विड क्या होता है, बियॉन्स हो जाता है, बाहर आ जाता है, फ्लोट हो जाता है, उतना ही आता है जितना कि उस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर वेट होता है, यानी कि फोर्स होता है जो कि वेट के बराबर हो जाता है। दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय आर्किमिडीज। Archimedes principle allows the buoyancy of any floating object partially or fully immersed in a fluid to be calculated। ये प्रिंसिपल किस में यूज़ होता है, जिसमें पानी इमर्स, पानी जो मतलब फिलअप करता है वो पार्शली हो सकता है या फिर फुल्ली, जब वो इमर्स होता है तब ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। डाउनवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज सिंपली इट्स अ वेट। जो डाउनवर्ड फोर्स होता है उसको हम वेट बोलते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज फोर्स इज द मास इनटू ग्रेविटेशनल acceleration, right। The upward or the beyond force on the object is that stated by Archimedes principle above। और जो ऊपर वाला फोर्स होता है, जैसे कि यहाँ पर Fa से हमने डिनोट किया है, तो वो कितना होता है, अपवर्ड फोर्स कितना होता है, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें पता चलता है। Thus the net force on object is the difference between magnitudes of the beyond force and the weight। बियॉन्ड्स फोर मतलब जो ऊपर की तरफ से अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड यहाँ पर जो वेट है या फिर डाउनवर्ड फोर्स है वो हम जानते हैं, जो कि अप्लाइड फोर्स ऑन द एनी पर्टिकुलर यूनिट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोर पॉइंट्स वी हैव टू सी। एंड दिस नेट फोर्स इज पॉजिटिव, द ऑब्जेक्ट इज राइजेस। इफ द नेगेटिव, देन
द ऑब्जेक्ट सिंक्स, मतलब जब फोर्स पॉजिटिव होता है, नेट फोर्स यानी कि डाउनवर्ड एंड अपवर्ड जब पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइज होता है। ओके, एंड इफ नेगेटिव देन ऑब्जेक्ट सिंक्स, मतलब सिकुड़ जाता है। एंड इफ जीरो देन ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रली बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी कि फ्लोट कर जाता है। दैट इज इट रिमेन्स अ प्लेस विदाउट इधर राइजिंग और सिंकिंग, मतलब फ्लोट हो जाता है, यही एक्सप्लेन किया गया है। सिंपल वर्ड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेटेड दैट when a body is partially or completely or fully immersed in a fluid or any liquid, it experiences an apparent loss in weight that is equal to the weight of the fluid displaced by immersed part of the body or bodies. So these are the main important points of the Archimedes principle. Now go ahead and see the applications of Archimedes principle. There are plenty of applications of Archimedes principles. So first one, Archimedes principle is used in designing ships and submarines. Then one of the important, which is lactometers. Lactometer based on the Archimedes principle are used to measure purity of a sample of milk. मिल्क को चेक करने के लिए, प्योरिटी देखने के लिए लैक्टोमीटर्स में इसका यूज़ होता है। देन हाइड्रोमीटर्स यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो हाइड्रोमीटर्स होते हैं जो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, यानी लिक्विड्स का अगर डेंसिटी मेजर करना है तो उसके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।